आज है 23 सितंबर 2020 और 23 सितंबर 2020 के कम्पिटिटिव बेस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया? तो अभी 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 19 सितंबर। अब अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस ये हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस साल का जो तीसरा शनिवार है सितंबर का वो 19 सितंबर को आया था और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया गया। अब आखिर में अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया क्यों जाता है? तो लाल पांडाओं के संरक्षण के मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने और समर्थन देने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस। अब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया? तो 2010 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया गया। अब लाल पांडा की दो प्रजातियां होती हैं। पहली जो हिमालयन रेड पांडा होते हैं और दूसरे जो चाइनीज रेड पांडा होते हैं। अब ये जो रेड पांडा नेटवर्क है, एक संस्था है रेड पांडा नेटवर्क, इसके संस्थापक कौन है? ब्रायन विलियम्स। कौन है? ब्रायन विलियम्स। और रेड पांडा नेटवर्क जो एक संस्था है इसका मुख्यालय है यूजिन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब 2020 किसने जीता? तो भी नोवाक जोकोविच ने। मेंस, इसका ऑप्शन सी सही है, मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब 2020 नोवाक जोकोविच ने जीता। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब एक्चुअल में जो नोवाक जोकोविच है ये सर्बिया के हैं और इन्होंने भी अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को 7-6 और 5-3 से हराकर अभी इटालियन ओपन खिताब अपने नाम किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अभी एक्चुअल में यहाँ बात हो रही है मेंस सिंगल की। तो अभी जो नोवाक जोकोविच है इन्होंने अपने करियर में 5वां रोम खिताब अपना नाम किया है और अभी इटालियन ओपन खिताब वुमेन्स सिंगल सिमोना हेलेप ने जीता है और इन्होंने किरोना प्लिस्कोवा को हराकर अपने नाम जो इटालियन ओपन खिताब अपने नाम किया है। तो महिला जो एकल खिताब है ये सिमोना हेलेप ने जीता है। अब अगर बात करें तो मेंस ड्यूबल यानी पुरुष युगल में मार्शल ग्रेनोलर्स और होराशियो जेबेलस ने जीता। और अब जो महिला युगल की बात करें यानी कि वुमेन्स ड्यूबल की, तो शी शुवेई और बारबोरा स्टिकोवा ने जीता है ये इटालियन ओपन खिताब। तो इटालियन ओपन खिताब 2020 है उसमें जो विजेता है इटालियन ओपन खिताब के वो ये जो अभी बताए थे मैंने आपको, ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिभू रंजन चौधरी का निधन हुआ है, तो वे कौन थे? तो वे एक म्यूजिशियन थे। कौन थे? म्यूजिशियन। अब इसका ऑप्शन सी सही है। एक्चुअल में जो विभू रंजन चौधरी हैं इन्होंने अपनी पहली म्यूजिशियन फिल्म जो इन्होंने अपने म्यूजिशियन किया था वो उनकी पहली फिल्म थी 1987 में सूत्रपत और 2017 में उनकी आखिरी फिल्म ए मेटाइट थी फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के साथ जो भारत है किस देश के साथ मिलकर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की? तो अभी भारत ने मालदीव के साथ मिलकर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब एक्चुअल में जो मालदीव के मालवाहक नौका सेवा के जो कुल पुदुफुशी और माले जो बंदरगाह है ये दोनों बंदरगाह भारत के जो तूतीकोरिन और कोचिन बंदरगाह से जुड़ जाएंगे और एक्चुअल में जो लागतों में कटौती और समय के साथ समय कम करने के लिए मददगार साबित होगा। ये जो कार्गो फेरी जो सीधी कार्गो फेरी इससे लागतों में कटौती होगी और समय कम करने में मददगार मिलेगा। और अभी इंडिया और मालदीव ने बंदरगाह जोड़ने के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जो ये पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू हुई है इसमें जो बंदरगाह जोड़े जाएंगे उसको जोड़ने के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीए द्वारा संचालित कार्गो फेरी वेसल एमसीपी फीज लिंज का उपयोग किया जाएगा। किसका? जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा संचालित कार्गो फेरी वेसल एमसीजी लिंज का उपयोग किया जाएगा। अब एससीआई का
जो SCI इसके MD एंड CEO है श्रीमती HK जोशी और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब यहाँ बात हो रही है कि भारत और मालदीव के बीच पहली सीधी कारगो फेरी सेवा शुरू की है। तो अब यहाँ बात हो रही है मालदीव की। तो आप मैप में देखिए, ये है मालदीव, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये है मालदीव की कैपिटल माले, मालदीव की करेंसी मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद चोले। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद चोले। एक क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इंडिया और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल है? तो इंडिया और जो मालदीव है इसके बीच 8 डिग्री चैनल है। कितने डिग्री? 8 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीप इन फिक्स्ड इनकम नामक अभियान शुरू किया है? तो भी HDFC म्यूचुअल फंड्स ने सीप इन फिक्स्ड इनकम नामक अभियान शुरू किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, HDFC म्यूचुअल फंड्स। अब HDFC म्यूचुअल फंड्स इसने भी जो अपने कैंपेन निवेशकों के जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में निवेश के फायदों के बारे में जागरूक करने के लिए ये शुरू किया है अभी सीप इन फिक्स्ड इनकम नामक अभियान। अब यहाँ बात हो रही है HDFC की बैंक। तो HDFC बैंक जो म्यूचुअल फंड्स है इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO है विक्रम लिमाय। कौन है? विक्रम लिमाय। तो आपको IDFC म्यूचुअल फंड्स के बारे में इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेस्टिवल क्षेत्र डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और गानों का अनावरण किसने किया? तो अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो केंद्रीय मंत्री है हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और गानों का अनावरण किया है। अभी एक्चुअल में गृह मंत्री अमित शाह 4 दिवसीय कार्यक्रम जो अभी होगा उसका 27 सितंबर को उद्घाटन करेंगे और जो हस्तशिल्प, हस्तकरघा, जैविक उत्पादों और सांस्कृतिक मंडल को बढ़ावा देगा ये डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट जो फेस्टिवल ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोल्वो कार इंडिया ने वोल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो अभी वोल्वो कार इंडिया ने वोल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब HDFC, अब ये एक्चुअल में जो वोल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस है इसमें होगा क्या? इसमें अगर आप किसी भी एक्स शोरूम से अगर कुछ जो वोल्वो कार खरीदेंगे तो इसकी शोरूम कीमत 100% तक फाइनेंस सुविधा दी जाएगी। इससे ये सुविधा उपलब्ध होगी जो वोल्वो कार फाइनेंशियल सुविधा है, सर्विस है। और उसके लिए अभी जो वोल्वो कार इंडिया है उसने HDFC बैंक के साथ साझेदारी की। अब HDFC बैंक के साथ साझेदारी की तो HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेन्नई है। जो चेयरमैन है वो है दीपक पारिक। कौन है? दीपक पारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में PM मोदी ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी बिहार राज्य में PM मोदी ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है। एक्चुअल में अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने 9 राजमार्ग परियोजनाएं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया है। तो और जो अभी घर तक फाइबर योजना है इसका शुभारंभ बिहार में मोदी ने किया है और साथ में जो 9 राजमार्ग है उसका भी योजना को उद्घाटन किया है। और इसका जो क्रियान्वित है इसको करेगा कौन? जो ये हर घर तक फाइबर योजना इसका काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है वो उसके द्वारा ये करवाया जाएगा। अब घर तक फाइबर योजना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए देश के हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम हो, उसके साथ इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाए। इसका मेन उद्देश्य ये है। अब यहाँ पे बात हो रही बिहार की, तो बिहार की कैपिटल पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और बिहार में केंद्र सरकार ने मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी दी है और वो 971 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हुआ है, तो वे कौन थे? तो अभी आंग रीता शेरपा इनका निधन हुआ है
और वे एक पर्वतारोही थे, यानी माउंटेन अगर पर्वतारोही। अगर ये जो आंगरीता शेरपा इनकी बात की जाए तो ये महान नेपाल पर्वतारोही हैं और इन्होंने ये दुनिया के सबसे 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे दुनिया के, यानी 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे ये। कौन? आंगरीता शेरपा। और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो अभी जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने जम्मू कश्मीर में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मनोज सिन्हा। अभी एक्चुअल में जो जम्मू और कश्मीर है उसमें नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है, तो और किया किसने? जो जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने। अब अभी एक्चुअल में कुछ दिन पहले जम्मू और कश्मीर ने अपनी 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया था। तो वो कौन सी पांच भाषाएं थी जिनको आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया था? कश्मीरी, हिंदी, डोगरी, इंग्लिश और उर्दू। इन 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर ने अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया। अब जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। अब जो हेमिस नेशनल पार्क है ये क्या है कि पहले इसका आंसर अगर आपको क्वेश्चन आता था तो इसमें आप जम्मू कश्मीर इसका आंसर था, लेकिन एक्चुअल में जम्मू कश्मीर जब पहले क्या स्टेट था तब इसका आंसर था जम्मू कश्मीर सही था। लेकिन अब हेमिस नेशनल पार्क, अब एक्चुअल में जो जम्मू एंड कश्मीर है वो और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। क्या बन गए? यूनियन टेरिटरी। उसके बाद से जो हेमिस नेशनल पार्क है ये लद्दाख में पड़ता है, तो फिर इसका आंसर सही होगा लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी, उसका आंसर होगा हेमिस नेशनल पार्क। इसलिए आपको ये बात आपको कंफ्यूज करेगी हमेशा कि पहले इसका आंसर जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पड़ता है। और अभी जम्मू कश्मीर में ही खीर भवानी मेला लगता है और जम्मू कश्मीर में रफ मेला बढ़ता है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। इस वीडियो का अपन टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप उठ के जितना सोचते हो, पूरा दिन में जितना अचीव करने के लिए सोचता हो, जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा सोचने की हैबिट रखो। और जितना आप सोचते हो उसको पूरे दिन अचीव करने में लगे रहो। और फिर वापस जब आप शाम को सोते हो तब आप सोचो कि क्या मैं दिन में जो मैंने सोचा था वो किया क्या। अगर आप हैबिट बनाओगे तो आपकी निश्चित ही जो आपकी लाइफ है ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI कार्ड और किसके साथ साझेदारी हुई है? तो अभी SBI कार्ड और गूगल पे के साथ साझेदारी हुई, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब जो SBI कार्ड और गूगल पे इन्होंने साझेदारी की क्यों है? अब इन्होंने साझेदारी ग्राहकों को गूगल और प्लेटफॉर्म पर अपने कार्ड का उपयोग करने में सक्षम करने के लिए SBI ने गूगल के साथ समझौता किया है। अभी जो उपयोग करता है, अगर कोई उपयोग करता है SBI कार्ड, तो वो अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर गूगल पे ऐप पर उपयोग करके कार्ड पेमेंट्स को 3 मोड में कर पाएंगे और बिना भौतिक क्रेडिट के उपयोग के लिए ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे जो उपयोग करता है वो। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमिज 2020 अवार्ड किसने जीता है, यानी कि एमिज 2020 अवार्ड किसने जीता है? तो अभी जेडिया ने, जो जेडिया है इन्होंने भी एमिज 2020 अवार्ड जीता है। तो अभी अमेरिकी अभिनेत्री और गायक है जेडिया, इन्होंने अभी जो एमिज 2020 है वो अवार्ड जीता है। अब एक्चुअल में जो एक ड्रामा सीरीज है जेडिया की, उत्कृष्ट लीड एक्ट्रेस, और उसमें एक ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्ट्रेस के लिए इस अवार्ड दिया गया जेडिया को। अब ये जेडिया है, ये सबसे कम उम्र में अवार्ड पाने वाली महिला एक्ट्रेस बन गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अभी रोमिला थापर। किसने? रोमिला थापर ने वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक का विमोचन किया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अभी जो रोमिला थापर है उन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसका विमोचन किया है, और रोमिला थापर ये एक इतिहासकार हैं। अब इस जो वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक है ये किसके बारे में? तो अपने देश में
जो होलिया विरोधी थे उन पर विशेष वर्णन है इस बुक में। और इस बुक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सिंगल बुक्स दोनों स्वरूप में, यानी कि दोनों एक साथ प्रकाशन के रूप में इसका प्रकाशन करेंगे। और ये बुक 19 अक्टूबर 2020 तक बाजारों में आ जाएगी, यानी अवेलेबल रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल सार्वजनिक वितरण आउटलेट लॉन्च किया है? तो अभी तमिलनाडु सरकार ने, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट सरकार है उसने मोबाइल सार्वजनिक वितरण आउटलेट लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, तमिलनाडु। अब यह बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, तमिलनाडु के सीएम एड्डापड्डी के पलानीस्वामी, और जो भी एड्डापड्डी के पलानीस्वामी इन्होंने ही अभी मोबाइल सार्वजनिक वितरण आउटलेट लॉन्च किया है। और तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। अभी तमिलनाडु में कोविड-19 संदिग्ध वार्ड की शुरुआत हुई। इसमें होगा क्या, इसमें जो कोरोना वायरस के अगर किसी के लक्षण दिखते हैं, तो अगर उनकी लक्षण तो दिखते हैं पर उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, उनको रखा जाएगा इस कोविड-19 संदिग्ध वार्ड में। और जो तमिलनाडु के जितने भी जो हॉस्पिटल्स हैं उन सभी में कोविड-19 संदिग्ध वार्ड की मतलब शुरुआत की जाएगी। अब तमिलनाडु में ही हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। और अभी तमिलनाडु में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर है तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु मछली उत्पादन में शीर्ष पर पहुंच चुका है और गुजरात को इसने पीछे छोड़ा है, यानी कि मछली उत्पादन में शीर्ष पर है तमिलनाडु। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच दो गैर लाभकारी संगठनों के स्टार्टअप नेशन सेंट्रल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो अभी भारत और इजराइल देश है उसके बीच दो गैर लाभकारी संगठनों के स्टार्टअप नेशनल सेंट्रल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब इजराइल और भारत है, इनके बीच दो गैर लाभकारी संगठन है। अहमदाबाद स्थित वर्ल्ड वाइड सेंटर फॉर नो हाउ और एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आई क्रिएट है, इसके द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। और अब भारत और इजराइल के बीच जो ये एमओयू है, अब मैंने बताया था कि एमओयू और एमओए, ये आपके बारे में इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एमओयू और एमओए, ये दोनों मैंने आपको कल ही बताया था कि एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जो एमओयू है वो अगर कोई भी बात हो किसी भी देश और अपने बीच या किसी भी संस्था के बीच जो बात चल रही हो वो इनिशियली रूप में हो, यानी कि इनडायरेक्टली अभी हुई नहीं है, वो सिर्फ बात चल रही है नॉर्मली, तो वहाँ पे एमओयू हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन अगर कोई बात फिक्स हो चुकी है, यानी कि कंप्लीटली वो साझेदारी हो चुकी है, तो वहाँ पे एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो ये दोनों ये बात आपको मैंने कल भी बताई थी, आज भी बताई, ये बात एमओयू और एमओए ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब बात हो रही है यहाँ पे इजराइल की, यानी कि इजराइल और भारत के बीच ये हस्ताक्षर एमओयू पर हस्ताक्षर किए। तो आप मैप में देखिए, ये है इजराइल की कैपिटल यरूशलेम, इसे यरूशलेम भी कहते हैं, जेरूशलेम भी कहते हैं और जेरूशलेम भी कहते हैं और यरूशलेम भी कहते हैं। यानी एक्चुअल में ये जो सिमिलर नेम है, इससे ही इस एक नाम को ही सिमिलर नेम में अलग अलग रूप से जाना जाता है। और इजराइल की करेंसी है इजराइल न्यू शेकल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। अब आपके लिए लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आर्थिक एवं विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? यानी कि हाल ही में आर्थिक एवं विकास संगठन ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत? तो इसका ऑप्शन सी सही था, यानी कि -10.2% रहने का अनुमान लगाया। तो अगर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ अपन लिख देते हैं फिर अपन उन्हें कभी नहीं बोलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मैं आपको रिव्यू बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बराबर में एक बेल आइकन बनता है, उसको टिक करिए ताकि आपको रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमारा नोटिफिकेशन करंट अफेयर का प्राप्त हो।
और अगर आप हमारी जो वीडियो है इसका जो PDF पाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे ज्वाइन करके आप हमारी डेली PDF जो करंट अफेयर की है वो प्राप्त कर सकते हैं। और GDP इसके बारे में मैं आपको एक जो इसका मेन इंपॉर्टेंट, ये आजकल बहुत चर्चा में GDP, तो इससे निश्चित ही क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। वो इनिशियली रूप में आपको करंट अफेयर GDP के जो रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उससे निश्चित ही आपको हेल्प करेगा। तो आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको चुनना है। और इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप डिटेल्स में और पूरी तरह से कंटिन्यूड नोट कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें अपन लिख देते हैं फिर अपन उन्हें कभी नहीं बोलते हैं। और एक बार और बोलता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक्चुअल में अगर कोई नया चैनल होता है तो क्या अपन सोचते हैं कि व्हाट इज़ दिस थिंग, क्या चैनल सही रहेगा, लेकिन अगर आप रेगुलरली हमारे इस चैनल के जो करंट अफेयर्स डेली जो आता है उसको अगर आप देख रहे हैं तो निश्चित है आपको करंट अफेयर में विदाउट एनी प्रॉब्लम, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी और एक भी विदाउट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छूटने की संभावनाएं कम रहेगी। और इसीलिए सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल टुडे एग्जाम एंड प्रेस टू बेल आइकन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विथ यू टुडे एग्जाम।